स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद ईवान में। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद जो है भारत सरकार की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं होम्योपैथिक में। उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई हुई है, उसकी क्या योग्यता रहेगी और कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म भरना है और कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और उसका जो है फॉर्म भरते हुए जो वीडियो बनेगा वो हम आपको देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है, ये भारत सरकार की तरफ से होता है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आया था 4/11/2024 को, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं। यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी अनाउंसमेंट किया हुआ है। जो आपकी पोस्टें हैं वो किस ग्रुप की हैं, ए ग्रुप की हैं, बी ग्रुप की हैं और सी ग्रुप की हैं। फॉर्म जो है आपका कब से कब तक भरा जाएगा, तो फॉर्म जो है सुबह 10 बजे से भरा जाएगा। कब से? 5 नवंबर से भरा जा रहा है और शाम को 6 बजे तक। ठीक है, ये 6 बजे तक है। कब? 26 नवंबर की शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। पेमेंट फी जो है नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में नीचे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ए की कुछ पोस्टें हैं। ठीक है, क्या है? रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी है, ग्रुप ए की ये पोस्ट है, लेवल 10 है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या 12 है। 5 जनरल की हैं, 2 एससी की हैं, 4 ओबीसी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है। यहाँ पर दे रखा है कि कम से कम आपकी उम्र जो है, मतलब अधिकतम उम्र आपकी 40 साल की हो सकती है। साथ में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनको 5 साल की यहाँ पे छूट दे रखी है। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो वो 45 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है कि आप एमडी इन होम्योपैथी में होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सेकंड पोस्ट जो आती है वो रिसर्च ऑफिसर की है। ठीक है, एंडोक्रोनोलॉजी की है। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर की ये पोस्ट दे रखा है। एक पोस्ट है जनरल की है। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, मास्टर डिग्री इन साइंस इन जूलॉजी हो या एम फार्मा दे रखा हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ में इन्होंने क्या कहा है कि 3 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी वगैरह है तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं साथ में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा दे रखा है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी का है। एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी की है। 40 साल अधिकतम उम्र दे रखा है। बाकी जो छूट का हमने बताया, यहाँ पर एमडी जो है पैथोलॉजी फ्रॉम एमसीआई होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आप ग्रुप बी की पोस्टें चलेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ पे दे रखा है जूनियर लाइब्रेरियन की है। एक पोस्ट है जनरल की है। 25 साल से कम उम्र के होने चाहिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जैसे एससी कैंडिडेट हैं या एसटी के हैं या ओबीसी के हैं तो उनको जो छूट का मिलता है, जैसे एससी एसटी वगैरह जो शायद 5 साल का है और ओबीसी का 3 साल का है, तो यहाँ पे इनको छूट मिल जाएगी। ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस में आपके पास ये होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्रुप सी में है जिन लोगों ने डीएचपी कर रखा है। ठीक है, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी का जिन लोगों ने कोर्स कर रखा है उनके लिए यहाँ पर यह है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, आप इसको फिल कर सकते हैं। पे लेवल 5 है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 3 पोस्टें हैं। एक जनरल की है, एक एससी की है और एक ओबीसी की है। यहाँ पर 18 साल से 25 साल की उम्र के बीच में मांगा गया है। एडवर्टाइजमेंट के अनुसार इनका जो है ये ऑर्डर इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम होता है। तो यहाँ पर हमने बताया ना, एससी और एसटी वाले जो होते हैं इनको शायद 5 साल होता है और ओबीसी वालों को 3 साल का होता है। अगर कोई 25 साल का पूरा हो चुका है तो 3 साल उसमें ऐड करिए, ओबीसी 28 हो जाएगा। और कोई अगर एससी एसटी में है तो 25 में आप 5 जोड़ दीजिए तो 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके पास 12th होना चाहिए। साथ ही साथ में जो 12th आपने किया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, मतलब सीधा सा इन्होंने कहा 12वां जो होना चाहिए वो साइंस मीडियम में होना चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है, पीसीबी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक फार्मेसी का होना चाहिए जो एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम, मतलब कम से कम 1 साल का ये कोर्स होना चाहिए था। साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए थे। तो जिन लोगों के पास डीएचपी का है वो लोग यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पे दे रखा है। एक पोस्ट है। 25 साल कम से कम उम्र होने, मतलब अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नोलॉजी और 2 साल का जो है कम से कम ये कोर्स होना चाहिए, उसको यहाँ पे ये मांगा हुआ है।
ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है वो पोस्ट आई हुई है, 27 पोस्ट है। 11 जनरल, 5 एससी, 2 एसटी, 7 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस की आई हुई है। 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप 12th पास हो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर टाइपिंग वगैरह दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ड्राइवर की भी पोस्ट है, अगर कोई ड्राइवर है जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो हैवी वाला तो कर सकते हैं। 2 पोस्ट हैं, एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की है। 25 साल एज यहाँ पे मांगा हुआ है, बाकी जो छूट मिल जाएगी। पास मिडिल स्कूल होना चाहिए, कम से कम आपके पास 10वां या 8वां पास होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आप 10वां तो पास ही हो। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस अबाउट ईयर का होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर जो है पोस्टें जो हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं। क्या योग्यता चाहिए, कितनी पोस्टें, वो सारी हमने आपको बता दी है। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन का कुछ दे रखा है इन्होंने, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, ठीक है, आप लोग ये देख लीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने देखिए यहाँ पे कहा है मैक्सिमम एज रिलैक्सेबल जो है वो 5 साल के लिए एससी और एसटी के लिए, 3 साल के लिए ओबीसी, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था। साथ ही साथ 10 साल के लिए जो है फिजिकल हैंडीकैप है, और 13 साल जो है जनरल कैंडिडेट अगर है फिजिकल हैंडीकैप में तो उसके लिए 10 साल है, और ओबीसी में अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो वो 13 साल के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। एससी या एसटी अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए 15 साल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी आप जाएंगे साइट पे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर साथ में इन्होंने देखिए कहा भी है कि आपका जो ग्रुप और बी और सी का पेपर है, जैसे ग्रुप ए का जो है सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। द सीबीटी विल कंप्रेस 150 क्वेश्चन का होगा, साथ ही साथ जो है 30 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। इन केस ऑफ ऑल अदर ग्रुप बी और सी जो है पोस्ट सिलेक्शन विद बेस्ड ओनली फॉर बेसिस परफॉर्मेंस एंड ऑनलाइन सीबीटी होना चाहिए, वो 100 नंबर का होगा। मतलब अगर हम बात करें डीएसपी वालों का तो उनका 100 नंबर का यहाँ पे पेपर भी होगा, ठीक है। साथ में जो पेपर है आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। तो एक छोटी सी बेसिक नॉलेज थी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। 0.25 जो है यहाँ पे माइनस मार्किंग भी दे रखा है कि अगर आपने 4 सही किए हैं और उसके बाद अगर आपने एक गलत कर दिया है तो आपके नंबर बचेंगे 3.75, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसका कैलकुलेशन चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देखिए दे रखा है, तो अगर ए ग्रुप वाले हैं तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो डीएसपी वाले हैं उन लोगों के लिए हमने बता दिया है। यहाँ पर देखिए सिलेबस भी दे रखा है साथ में। रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथिक वालों के लिए यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, 90 और 60 का इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, कि 90 नंबर में जो है ये पूछा जाएगा और 60 नंबर में यहाँ पे इसको पूछा जाएगा। साथ में अगर हम लोग देखें तो रिसर्च ऑफिसर इंडोक्रोनोलॉजी जो है यहाँ पे दे रखा है, साथ में 90 और 60 का दे रखा है, और पैथोलॉजी जो है उनका भी दे रखा है। नीचे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देख लेते हैं फार्मासिस्ट वालों के लिए क्या दे रखा है। फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी एंड फार्मेसी का दे रखा है। अप्लाइड होम्योपैथी फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस कोर का दे रखा है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, आईटी, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। आपका फंडल ऑफ होम्योपैथिक एंड फार्मेसी में जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे। अप्लाइड होम्योपैथिक एंड फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस में जो है आपके 50 नंबर रहेंगे, और 10 नंबर में आपका जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो सिलेबस भी है वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिए है। अब एक बार ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या इन्होंने जो है डिटेल में सिलेबस के बारे में बताया हुआ है कि नहीं बताया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कट ऑफ भी दे रखा है कि कम से कम अगर आप कितने पे आ रहे हैं तभी आप अंदर पहुंचेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 है, एससी एसटी के लिए 40 है। मतलब आपको 100 में 45 नंबर प्राप्त करना जरूरी है, और यहाँ पर जो है एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वाले जो हैं उनके लिए 40 नंबर प्राप्त करना कंपलसरी है। अगर इससे कम है तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फीस भी दे रखा है इन्होंने, बहुत फीस है। चल, ये ग्रुप ए पोस्ट के लिए है, 1000 रुपये इन्होंने दे रखा है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल जो है वो फीस 0 है। बी और सी के लिए जो है 500 रुपये फीस है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सारे मेल कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल जो है उनके लिए यहाँ पे 0 दे रखा है, तो इनके लिए बल्ले बल्ले है, ठीक है। ये लोग भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर भी दे रखा है कि जो आपके सेंटर होंगे वो कहाँ पे होंगे। तो आपका दिल्ली होगा, मुंबई होगा, चेन्नई होगा, कोलकाता होगा और गुवाहाटी जो है, ये इन जगहों पे आपके ये पेपर होंगे। सिर्फ 5 दे रखा है, तो अगर कोई यूपी से है तो अगर वो अपना सेंटर डालेगा तो दिल्ली पेपर देने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई के लिए दे रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप इस साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं।
या यहाँ पे भी जाएंगे तब भी अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे अगर जाते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में होना है। पहले स्टेप में बेसिक नॉलेज लाइक नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड होगा। सेकंड में जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कैटेगरी, ये सब पूछा जाएगा। मेक पेमेंट उसके बाद हो जाएगा। तो ये छोटे से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आप इसको जा करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है आप लोग संभाल के रखिएगा, बहुत लोग खो देते हैं या बदल देते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, तो ये छोटा सा नॉलेज थी जो हमने आप लोगों को दिया हुआ है। डिटेल में सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है, अगर आता है तो हम आप लोगों को बताते हैं। अगर कोई फॉर्म फिल करना चाह रहा है, ठीक है, कैसे फिल होना है, कैसे क्या जानकारियाँ रहेंगी, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, हम वो भी आपको बता देंगे किस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।